के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा हम कैसे करें? क्या सावन के पहले ही सोमवार पर माता पार्वती को ये हरी हरी चूड़ियाँ हम चढ़ा सकते हैं? दोस्तों, ये हरी चूड़ियाँ रेशमी चूड़ियाँ कही जाती हैं हम लोग के यहाँ, और ये हरा रंग बहुत ही प्रिय होता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ पौधे सभी हरे रंग से हरे भरे होते हैं। और ये देखिए, ये चूड़ियों का कलर आप देख सकते हैं, ये धानी कलर कहा जाता है। बहुत ही सुंदर लगती हैं, इसमें थोड़ा सा कामदानी वर्क है, तो कोई भी कलर आप लोगे चलेगा, हरा रंग होना चाहिए। तो सावन के महीने में हम हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, उनकी प्रसन्नता के लिए कौन से मंत्र जप करें, सुबह पूजा करें या शाम को करें, शिवलिंग की पूजा करें या फिर शिव परिवार के प्रतिमा की पूजा करें, पूजा के बाद कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, सावन के महीने में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, आप इन तक ज़रूर देखें। और आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सावन की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी हैं, तो आप सभी का अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहे। माता पार्वती की कृपा से यही हम प्रार्थना करते हैं पूरे सावन भगवान भोलेनाथ से पूजा उपासना करते हुए। हम बात कर रहे हैं सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप चाहे पूरे सावन का व्रत कर रहे हैं या फिर सावन में पड़ने वाले हर सोमवार का व्रत कर रहे हैं, या फिर आप शिव त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, या त्रयोदशी के दूसरे दिन जो शिवरात्रि जिसे कहते हैं उसका व्रत कर रहे हैं, सभी में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो अब देखिए, 16 सोमवार का भी व्रत बहुत सारे लोग इसी सावन से उठा लेते हैं। ठीक है, सावन के महीने में व्रत करने का नियम वगैरह वो सभी वीडियो ऑलरेडी है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें। बात आती है हर दिन पूजा की, तो अब पहला ये सवाल ज़्यादातर रहता है कि हम घर में ही पूजा करें कि शिवालय हर दिन जाना ज़रूरी है। तो देखिए, घर गृहस्थी में हर दिन का नियम लेना तो ज़रूरी नहीं हो पाता है, तो आप अपने घर में ही पूजा करें। सुबह सवेरे उठें। हम दिनचर्या की बात करें तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, अपने पूरे घर की साफ सफाई, जो भी आपकी दिनचर्या है आप उसे करें और स्नान करें। स्नान में गंगा जल का इस्तेमाल करें और भगवान सूर्य की पूजा करें। ऐसा नहीं है कि हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं या सावन का महीना है तो भगवान सूर्य की पूजा नहीं करेंगे। भगवान सूर्य की पूजा करने का सबसे सरल और आसान तरीका विधि होता है भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देना। अब जल कब देना है, समय क्या होगा, ये भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, तो इसमें हम जरूर मेंशन करेंगे। सूर्य उदय से लेकर लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर आप जल दे सकते हैं, इससे अधिक देर आप ना करें। अब देखिए, सावन का महीना है तो बादल रहता है, बारिश रहता है, तो उसमें सूर्य दिखाई भी नहीं देते हैं। तो आप गूगल से या न्यूज़पेपर से समय निकालें और उस समय ही, उसी अवधि में आप भगवान सूर्य को जल दें। उसके बाद आप पूजा करें, या आप पहले पूजा कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो पूजा करने के बाद आप कर सकते हैं। कभी भी सूर्य के उगने के समय का ध्यान रखते हुए हम भगवान सूर्य को जल देंगे और उसी से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब आप अपने पूजा मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें। प्रतिमा है तो, शिवलिंग है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ को गीले कपड़े से साफ करेंगे, फिर हम तिलक करेंगे। अब तिलक में भी बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि दीदी हम कौन सा तिलक लगाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हर तिलक नहीं लगाया जाता है। या तो आपके पास प्योर चंदन है जो घिसने वाला होता है, उसका तिलक करें, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में अष्टगंध तिलक का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप मार्केट से अष्टगंध तिलक लेकर आएँ, क्योंकि अष्टगंध तिलक आप सबको लगा सकते हैं। चाहे माता पार्वती की बात करें, चाहे भगवान भोलेनाथ की बात करें, चाहे भगवान गणेश की बात करें, क्योंकि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो सभी देवी देवताओं को हम तिलक चंदन आदि लगाते हैं। तो आप
इस तरह से चंदन की व्यवस्था कर लें। अब उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं। अब आपके पास मान लीजिए प्रतिमा है, तो आपके मन में हो रहा होगा तो हम कैसे चढ़ाएंगे। तब ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा होती है उसी पे शिवलिंग बने होते हैं, उन्हीं पर आप तिलक करें, अक्षत चढ़ाने का भाव करें, पुष्प चढ़ाएं। पुष्पों में उनके प्रिय पुष्प होते हैं तो वो आप चढ़ा सकते हो। सबसे अच्छा रहता है कमल का, गेंदे का, या फिर हम बात करें कि आजकल बारिश के मौसम में बेले का फूल मिलता है, बेला जिसे कहते हैं, वो आप चढ़ा सकते हो, बहुत ही खुशबू वाला होता है। अगर आपको फूल नहीं मिलता है, बारिश के मौसम में फूल की कमी हो जाती है, ऐसे में आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हो भगवान भोलेनाथ की पूजा में। आप थोड़े से इत्र लें और उसको जल में डालें और शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। यदि प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉटन में लेके भगवान भोलेनाथ के पास रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता है मिश्री, आप उन्हें भोग लगाएं, आरती करें, कथा पढ़ें। तो कथा में यदि सावन सोमवार के दिन आप कर रहे हैं तब सावन के सोमवार की कथा पढ़ सकते हैं, वरना आप सिर्फ आरती कर सकते हैं। आरती में कौन सी आरती करनी चाहिए, तो देखिए भगवान शिव की आरती है वो आप पढ़ें। आपके पास समय कम है तो आप कर्पूर गौरम वो आरती पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आरती हर आरती के बाद पढ़ी जाती है, प्रतिदिन भी सुबह शाम कभी भी आप पढ़ सकते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये आरती सबसे पहले किसने गाई थी? भगवान विष्णु ने भगवान शिव के विवाह में। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का जब विवाह समारोह हो रहा था तो भगवान विष्णु ने ये आरती गाई थी। तब से ये आरती पूजा में बहुत ज़रूरी होती है, तो आप इसे ज़रूर गाया करें। और कपूर की आरती करें, वो अति उत्तम होती है। घी का दीपक लगाएं, तिल के तेल का दीपक लगाएं, आप अखंड दीप लगाएं, वो सब एक अलग बात है, लेकिन आरती में ये कर्पूर गौरम करुणावतारम ये वाली आरती अवश्य पढ़िएगा। अब बात आती है क्षमा प्रार्थना की। तो देखिए पूजा में भोग आदि लगाने के बाद, आरती करने के बाद हम भोग हटा लेते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि हम भोग कितनी देर रखें। तो जब हमारा आरती समाप्त हो जाता है उसके बाद हम भोग हटा लेते हैं। भोग हटाने के बाद ये काम ज़रूर करना है। क्या करना है? क्षमा प्रार्थना। हर दिन आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी होती है। आपसे जो कुछ भी कम या अधिक भूल से, अज्ञानतावश, जल्दबाजी में जो कुछ भी है आप उसे स्वीकार करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारी अज्ञानता को दूर करें और हमारे परिवार में सुख समृद्धि दें, हमारी संतान को दीर्घ आयु बनाएं, परिवार को निरोगी काया दें। इस तरह से करते हुए अपनी मनोकामना और क्षमा प्रार्थना एक साथ हमें बोलना होता है हर दिन पूजा में। ये बहुत आवश्यक है। मंत्रों की हम बात करें तो पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लिंगाष्टकम पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों का जप करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप कुछ भी दिल से, श्रद्धा से, कैसे भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वह उनको प्रिय होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल है। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस विधि से पूरे सावन में या फिर सावन के सोमवार के दिन आप पूजा करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों प्रैक्टिकली पूजा करके बहुत ही जल्द हम आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे हम घर में आसान तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, कैसे हर सोमवार पर पूजा करते हुए हम आपको दिखाएंगे समय आने पर। ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप इस तरीके से पूजा करें। शिवालय की बात है कि हर दिन हम शिवालय कैसे जाएं, हमारे घर से शिवालय दूर है, शाम को क्या हम जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल संध्या के समय आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शिवालय में सावन में पूरे सावन श्रृंगार होता है फूलों से, तो ऐसे में जल चढ़ाने की मनाही होती है, तो लोगों को परेशानी हो जाती है। ऐसा कोई दोष या पाप नहीं लगता है कि हम सावन के सोमवार पर या सावन के महीने में शाम को जल नहीं चढ़ा सकते। जल हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रृंगार होने के कारण मंदिर के पुजारी हमें मना करते हैं। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखते हुए पूरे सावन में
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हम कैसे करें, किन किन चीज़ों से, किन मंत्रों से, कैसे हम आसान तरीके से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। नमः शिवाय।